हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाइन्थ के मैथ में हम लोग का टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। उसके अंतर्गत एक्सरसाइज 15.1 में हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक बात कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो आइए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, ध्यान दीजिए। इस चैप्टर के अंतर्गत 13 क्वेश्चन थे, तो 11 क्वेश्चन तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। 2 क्वेश्चन शेष हैं, तो आज भी इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन शेष देखेंगे। बचे हुए क्वेश्चन को आज इसमें देखेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक्सरसाइज 14.2 के प्रश्न नंबर 5 में, मतलब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं दिया गया है, कह रहा है कि पिछले एक्सरसाइज में उस क्वेश्चन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। मतलब पिछले चैप्टर में इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन का अंतराल दिया है 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण में SO2 मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रण की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ही पूछा है क्वेश्चन में। ध्यान, क्वेश्चन में दिया एक्सरसाइज 14.2 के 5 नंबर क्वेश्चन में। तो आइए देखिए एक्सरसाइज 14.2 स्टैटिक्स चैप्टर के अंतर्गत का दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो उस चैप्टर के अंतर्गत 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक नगर वाई में सल्फर डाइऑक्साइड सांद्रण प्रति मिलियन भाग ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। 30 दिनों तक प्राप्त आंकड़े, कितने दिनों तक का दिया है? 30 दिनों तक का। तो यही आंकड़ा दिया गया, एक नगर का सल्फर डाइऑक्साइड का आंकड़ा दिया है। तो क्वेश्चन में कहा है, तो पूछा क्या है आपसे? क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड सांद्रण की प्रायिकता पूछा है। कहने का मतलब 0.12 से 0.16 के बीच में जितने भी संख्याएं हैं उनकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग सॉल्व करते हैं। आप बताइए 30 दिनों तक के प्राप्त आंकड़े, तो ये क्या दिया गया है? संभावित परिणामों की संख्या इक्वल टू कितना दिया है? 30। संभावित परिणामों की संख्या इक्वल टू कितना दिया है? 30 दिया है। आप ध्यान दीजिए 0.12 से 0.16 में सांद्रण की प्रायिकता, तो 0.12 से 0.16 में SO2 का सांद्रण। अब ध्यान दीजिए 0.12 से, मतलब 0.12 से आगे और 0.16 के बीच में कितनी SO2 का भाग है? आप काउंटिंग कीजिए, कोई भी नहीं है। 1 2 एक ही हो गया। इससे अधिक कहा है तो इस संख्या को नहीं लिया जाएगा। मतलब इससे कह रहा है 0.12 से, तो आपका हो जाएगा एक ही हो जाएगा। 0.12 से, तो 0.12 से 0.16 के बीच में, तो ये 2 ही तो संख्याएं हैं। देखो और कहीं पे नहीं, में सांद्रण की मात्रा इक्वल टू 2, तो अर्थात अनुकूल परिणामों की सांद्रता इक्वल टू कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की सांद्रता कितना हो जाएगा? सांद्रण की बारंबारता है, लिख लें बारंबारता, ठीक रहेगी। ठीक, बारंबारता मतलब 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रण की मात्रा है, वो कितनी बार है? 2 बार है। तो अर्थात तो क्या हो जाएगा? हमको
श्योर हो गया ना कि मतलब उपसांद्रता कितनी है, 2। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया। तो फार्मूला होता है हम लोग का, फार्मूला है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ई के अनुकूल, मतलब घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपान संभावित परिणामों की संख्या। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 2, और संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, 30 इक्वल टू 1/15। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो गया 1/15। यही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा था यही, क्वेश्चन में दिया था 0.12 से 0.16 में सांद्रण की प्रायिकता क्या होगी। तो इनके बीच में किस संख्या की कितनी बारंबारता हो, वो देख लेते। क्वेश्चन आपका यही दिया गया है, तो 2 ही संख्या है, तो उनकी बारंबारता 2 हो गया, अर्थात ये क्या हो गया, अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या हो गया, अनुकूल परिणामों की संख्या अपान संभावित परिणामों की संख्या। टोटल संख्या कितना था, 30 था। ठीक, तो हम लोग का निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत जो चैप्टर था इसका लास्ट क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज और ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 13 नंबर क्वेश्चन में दिया एक्सरसाइज 14.2। फिर देखिए एक्सरसाइज 14.2 के प्रश्न 1 में ध्यान दीजिए। पिछले क्वेश्चन में कहा था उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, अब की बार कह रहा उसी एक्सरसाइज का 14.2 के एक्सरसाइज में प्रश्न नंबर 1 में आपसे एक कक्षा के 30 मतलब 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में दिया है 30 बच्चों के रक्त समूह। ठीक, तो 30 बच्चों के रक्त समूह के बारे में बात कर रहा है, मतलब से संबंधित बारंबारता सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इस कक्षा में अध्यक्षा चुने गए विद्यार्थियों का रक्त समूह AB होने की प्रायिकता पूछा है। क्या पूछा है, AB, ब्लड ग्रुप AB होने की प्रायिकता। तो पहले सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 14.2 के का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट दिया है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह है। तो 30 बच्चों के रक्त समूह क्या क्या दिया गया, देखिए ब्लड ग्रुप AB, O ग्रुप, AB ग्रुप, O ग्रुप, A ग्रुप, O ग्रुप, B, A ग्रुप, O ग्रुप, B ग्रुप, A ग्रुप, O ग्रुप, B ग्रुप, A ग्रुप, O ग्रुप, O ग्रुप। फिर दिया है A ग्रुप, AB ग्रुप, O ग्रुप, A ग्रुप, O ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, B, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
ये देखिए 30 बच्चों के ब्लड ग्रुप दिया गया है। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ए बी ब्लड ग्रुप, सब ब्लड ग्रुप दी गई है। तो मतलब बारंबारता दिया गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है ए बी, पूछा है ए बी होने मतलब रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पूछा है क्वेश्चन में रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता क्या होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। आप बताइए टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 30। आप बताइए क्या दिया गया है, संभावित परिणामों की संख्या इक्वल टू कितना दिया गया, 30। संभावित परिणामों की संख्या कितनी दी गई है, 30। आप देखिए ब्लड ग्रुप ए बी कह रहा है, तो इसमें काउंटिंग कीजिए ब्लड ग्रुप ए बी होने की प्रायिकता। तो कितनी बार ए बी आया है, तो एक बार यहां है, यहां पे है, यहां पे है। आप बताइए ए बी की बारंबारता, ए बी रक्त समूह की बारंबारता कितनी है, 3 बार है। अर्थात यही क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इवेंट इक्वल टू, इवेंट मतलब घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपन संभावित परिणामों की संख्या। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो गया ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 3 है, और सब टोटल कितने हैं, 30 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 10। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/10। यही ब्लड ग्रुप ए बी की प्रायिकता हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में पूछा था कि रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता। तो 30 बच्चों के रक्त समूह इस प्रकार दिए गए थे, तो ए बी होने की प्रायिकता पूछा था ना। तो आप बताइए टोटल संभावित परिणामों की संख्या, ये कितना दिया गया है, यहाँ पे 30 दिया गया। कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, संभावित परिणामों की संख्या 30 हो जाएगा। और ए बी ब्लड ग्रुप की बारंबारता इसमें देखेंगे तो 30 दिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि ए बी की बारंबारता कितनी बार है। तो ए बी की बारंबारता 3rd बार है। कितनी बार है, 3rd बार। कहने का मतलब ए बी की बारंबारता 3 बार है। अर्थात इसी को हम बोल सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या इक्वल टू 3। तो फार्मूला होता है प्रायिकता निकालने का, प्रोबेबिलिटी इवेंट इक्वल टू ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपान टोटल संभावित परिणामों की संख्या। तो टोटल परिणामों की संख्या था 30 और घटना घटी है 3, मतलब बारंबारता आया है, अनुकूल परिणामों की संख्या 3। तो वैल्यू रख दिया गया, डिवाइड किया गया, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट इक्वल टू 1/10। कितना, 1/10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। आज इस वीडियो में जो हम लोग का टॉपिक लगभग 1 वीक से चल रहा था, प्रोबेबिलिटी, आज इस वीडियो में समाप्त होता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक, आज इस वीडियो में यहीं तक का है। ठीक।